नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल TDS पर स्वागत है। आज हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको वाक्य बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आज तक भी आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत थी तो आज कॉपी पेन लेकर बैठना और दिमाग के साथ पढ़ना। ज़िंदगी में भविष्य में आने वाला इससे कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, इतना वादा रहेगा। तो ध्यान से पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वाक्य की परिभाषा जो कि हमें किताबों से देखने को मिलती है, हम इसे सिंपल भाषा में पढ़ेंगे जो कि जल्दी से समझ में आएगी और आसानी से समझ में आएगी। शब्दों का वह समूह जो पूरी और स्पष्ट बात व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी शब्दों का समूह होता है, कोई भी हम शब्द बोलते हैं उसी से ही वाक्य बनता है, सभी को पता है दोस्तों, और उसका अर्थ निकले उन शब्दों के समूह का तो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब वाक्य 2 टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके जो बेस होते हैं, पहले होते हैं वो रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद बताए गए हैं वो हमें 3 बताए गए हैं दोस्तों। पहला होता है अपना सरल वाक्य, दूसरा होता है अपना संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है अपना मिश्र वाक्य दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में भी इसके भेद बताए गए हैं, वो है भाव के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वो होते हैं 8। अगर दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है तो बोलोगे 3, और भाव के आधार पर पूछा जाए कि भाव के आधार पर वाक्य के कितने भेद है तो बोलोगे आप 8। ठीक है दोस्तों, अब ये 8 भेद देखते हैं कौन कौन से है। पहला होता है अपना वर्णनात्मक वाक्य, दूसरा होता है अपना प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा होता है अपना आदेशात्मक वाक्य, चौथा होता है इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य, पांचवा होता है अपना इच्छावाचक वाक्य, 6th होता है अपना संभावनावाचक वाक्य, और 7th होता है अपना शर्तवाचक वाक्य, और 8वां होता है अपना निषेधवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपने जो भी है अपने रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, जैसे सरल, संयुक्त और मिश्र। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला अपना जो वाक्य है वो रचना के आधार पर वो है सरल वाक्य, सिंपल वाक्य। जैसे देखने से ही पता लगता है, जो एक सिंपल सी लाइन हो जिसमें सिर्फ एक कर्ता हो और एक विधेय हो वो हमेशा सरल वाक्य होगा। वैसे किताबी भाषा से दूर अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये इस प्रकार होगी। ऐसा वाक्य है जिसमें केवल एक ही कर्ता और एक ही विधेय होता है, जो एक ही विचार या भाव को स्पष्ट करता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब कर्ता और विधेय, इसके बारे में भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी से समझाएंगे ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके ना आए। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर कर्ता को देखा जाए तो सभी दोस्तों को पता है कर्ता करने वाला होता है, जो भी कार्य को कर रहा है वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार जिसके बारे में वाक्य कुछ कह रहा हो। जैसे रोहित रोटी खा रहा है तो इसमें रोहित क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है दोस्तों इसका पार्ट होता है विधेय। विधेय क्या होता है, जैसे वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता हो। जैसे रोहित रोटी खा रहा है तो रोहित क्या हो गया, कर्ता हो गया, रोटी खा रहा है क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इन दोनों से मिलके ही सरल वाक्य बन रहा है, इसलिए हमने बोला था कर्ता और विधेय, एक कर्ता हो और एक विधेय हो वह सरल वाक्य होगा। तो याद रखने की ट्रिक जो होगी इसकी, याद रखने की जो ट्रिक होगी दोस्तों इसकी, एक कर्ता होगा एक विधेय होगा वह सरल वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसमें उदाहरण है जैसे राम खाना खाता है, ये क्या है, सरल वाक्य होगा। कैसे पता चला, क्योंकि राम क्या हो गया इसमें, कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, और खाना खाता है ये क्या हो गया दोस्तों, अपना विधेय हो गया। ठीक है दोस्तों, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, विधेय क्या हो गया, खाना खाता है। इसमें एक कर्ता और एक विधेय हो गया, इसलिए ये क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे भविष्य में इसको कभी भी आप भूलोगे नहीं, सरल वाक्य किसे कहते हैं ये कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों इसके। तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों इसका होगा मिश्र वाक्य। परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों, किताबी भाषा से दूर अपनी भाषा में समझेंगे ताकि आसानी रहे। ऐसा वाक्य है जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य क्या होते हैं, ताकि आप आसानी से समझ पाए और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो चलो सबसे पहले दोस्तों याद रखने की ट्रिक याद करते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें, अगर वाक्य में एक भाग ऐसा हो जो अपने आप में पूरा नहीं है, दूसरे भाग पर निर्भर करता है,
जैसे आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर वर्षा होगी तो नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों इसकी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए संबंध बोधक शब्द यदि, क्योंकि, जो, तब, जबकि, की, ताकि, जैसे, जहां आदि का प्रयोग हो। जहां पर जिस भी वाक्य में इन शब्दों में से कोई भी आ जाए तो हमेशा मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। चलो उदाहरण से सब आपको क्लियर करते हैं। जो उदाहरण दिया गया इसका देखते हैं। यदि बारिश होगी तो हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका उदाहरण है। ये किसका है? मिश्र वाक्य। कैसे पता चला हमें, देखते हैं। इसमें मुख्य वाक्य क्या है? हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आश्रित वाक्य क्या है इसमें? यदि बारिश होगी, वर्षा पर आश्रित है दोस्तों। पिकनिक पर कब नहीं जाएंगे? जब वर्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो आशा करता हूँ आप भविष्य में कभी भी मिश्र वाक्य को नहीं भूलोगे। और इसमें ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जिस भी वाक्य में यदि, क्योंकि, जो, जब, जबकि, की, ताकि, जैसे, जहां आदि आ जाए तो हमेशा मिश्र वाक्य ही टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट वाक्य पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाक्य है दोस्तों अपना संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा जो किताबों से दूर हटके पढ़ेंगे अपनी भाषा में, ताकि आसानी से समझ में आ सके। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य बराबरी के रूप में किसी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। जैसे कि और, तथा, अथवा, लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अतः, इन शब्दों में से कोई भी अगर किसी वाक्य में आ जाए तो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल से याद करते हैं। जैसे याद रखने की ट्रिक से, जैसे अगर वाक्य में और, तथा, अथवा, या, लेकिन, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, अतः, मगर आदि मिल जाए तो वो हमेशा क्या होगा? संयुक्त वाक्य टिक करके आना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहला, मोहन स्कूल गया, राम घर आया। इसमें देखो दोस्तों और आ गया, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बारिश हो रही थी लेकिन बच्चे खेल रहे थे। इसमें क्या हो गया? देखो लेकिन आ गया, समुच्चय बोधक जिसको बोल देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वह पढ़ाई में अच्छा है, शिक्षक उसे पसंद करते हैं, इसलिए आ गया दोस्तों। इसलिए संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट, मुझे दूध पसंद है परंतु चाय नहीं। इसमें परंतु आ गया दोस्तों, इसलिए क्या होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए ध्यान देने योग्य जो बातें हैं दोस्तों इसमें, अगर वाक्य में और, तथा, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अतः, मगर आदि आ जाए, कुछ भी आ जाए इनमें से, तो हमेशा क्या होगा वो दोस्तों? वो होगा अपना संयुक्त वाक्य होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट, भाव के आधार पर वाक्य देख लेते हैं क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों, भाव के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था भाव के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 8। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट तक देखना। लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे ताकि आपको पता लगेगा आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। तो जो पहला वाक्य होता है भाव के आधार पर होता है वर्णनात्मक वाक्य दोस्तों। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है तथ्य, घटना, विचार बताने वाला वाक्य है। सूरज पूर्व से निकलता है, सबको पता है भाई पूर्व से निकलना है, तथ्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, जिस भी इसकी परिभाषा होगी प्रश्न पूछने वाला वाक्य। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, वह हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य हो। जैसे क्या तुम स्कूल गए, क्या तुमने खाना खाया, वह कौन है, ये सभी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, तो जिसमें परिभाषा क्या होगी इसकी? आदेश हो, विनती हो, सुझाव हो, प्रार्थना हो। जो व्यक्त करने वाले वाक्य है वे हमेशा क्या होंगे? आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, किताब ला कर दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ये सभी क्या होते हैं? आदेशात्मक वाक्य होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी परिभाषा जो होगी आश्चर्य प्रकट करता हो, प्रसन्नता, दुख, क्रोध जैसे भाव प्रकट करने वाले वाक्य को कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओ वह फैल हो गया, वाह तुमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 5वां इच्छावाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा जो इच्छा, आशीर्वाद, शाप व्यक्त करने वाला वाक्य कहलाता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी यात्रा मंगलमय करे, ये सभी इस इच्छावाचक वाक्य में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अपना संभावनावाचक वाक्य, जहाँ पर संभावना हो किसी कार्य होने की। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वह परीक्षा पास कर सकता है,
ठीक है। मोहन 2 अमरूद खा सकता है, इसमें संभावना है, पक्का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या हो जाएगा, संभावनावाचक वाक्य, ठीक है। 7वां हो जाए दोस्तों अपना शर्तवाचक वाक्य, जिसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, किसी कार्य के होने या ना होने की शर्त बताने वाला वाक्य है, ठीक है दोस्तों। यदि बारिश होगी तो हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि बारिश होगी तो हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, हम पिकनिक पर कब नहीं जाएंगे, यदि बारिश होगी तो। ये इसको अगर हम देखा जाए तो ये मिश्र वाक्य भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये डिपेंड होता है दूसरे पर, आश्रित वाक्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है दोस्तों। इसमें इसकी परिभाषा जो होगी दोस्तों, किसी कार्य के निषेध या नकार को व्यक्त करने वाला। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है दोस्तों, इसमें नहीं नेगेटिव सेंटेंस आएगा, मतलब नकारात्मक वाक्य जरूर मिलेगा, ठीक है। मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे अमरूद नहीं खाना है, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, ये सभी क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं वाक्य MCQ प्रैक्टिस सेट करते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, वो अभी देखते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम ने खाना खाया और पानी पिया, यह वाक्य में किस प्रकार का है। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था सूचनाबोधक जो वाक्य थे, और, तथा, किंतु, परंतु, यदि, ये सभी किस में आते हैं, अपने संयुक्त वाक्य में आते हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक तुम नहीं आ जाते, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, ये आश्रित है। वह कब तक नहीं सोएगा, जब तक वो नहीं आएगा। जब, तब, कद, ये जिसमें भी आ जाए वो सभी किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएगा, जो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वह लड़की है जो कल आई थी, यह कौन लड़की है जो कल आई थी, जो दूसरे पर आश्रित हो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। जो, तो, कब, यदि, ये सभी जिसमें आते हैं वो होता है मिश्र वाक्य, ठीक है दोस्तों। चलो आप लोगों को अब आपने क्या सीखा है, आपके लिए होमवर्क के 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, राम खाना खा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, सभी ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बाजार जाऊंगा या घर जाऊंगा, इसका भी राइट आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही लड़का है जो कल हमारे घर आया था, इसका भी राइट आंसर बताना है दोस्तों। चलो कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे भाई इनके क्या क्या राइट आंसर है, और अपने आप को फील करेंगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। अब भविष्य में अगर आपने मन से पढ़ा है और कॉपी पेन से लेकर पढ़ा है, दिमाग से पढ़ा है, तो भविष्य में आप इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं आओगे। कमेंट में बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करना, और क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन होमवर्क के दिए हैं उसके आंसर ज़रूर देना। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।